हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड हिस्ट्री पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में जो हमने पेपर सॉल्व कराया था वो जेल वार्डन और फायरमैन वाला 20 दिसंबर 2020 का फर्स्ट पाली का पेपर था। आज हम लोग उसी डेट का सेकंड पाली का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके का पार्ट जो है प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो राजेश जोशी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो दो पंक्तियों के बीच जो रचना थी उसके लिए मिला था। अच्छा, कब मिला था ये पुरस्कार? तो इनको ये पुरस्कार 2002 में मिला था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की हम। भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो किसके हैं ये? प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कृत प्रत्यय से जो क्रिया बनती है उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? कृदंत क्रिया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्द की जोड़ी सही नहीं है? मतलब जोड़ी जो है कौन सी ऐसी है जो सही नहीं है? तो पहला जो है अंक, चिन्ह और भाग्य बिल्कुल सही है। दूसरा जो है कोट, किला एक प्रकार का वस्त्र, ये भी सही है। ठीक है, कोट का किला या फिर एक प्रकार का वस्त्र, बलि का उपहार और कर, ये भी सही है। सर का श्रद्धेय और तालाब, ये गलत है। ठीक है, तालाब और सर तो ठीक है, लेकिन श्रद्धेय जो होता है ये किसी ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जिसको आदर दिया जाता है एक तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कर्मवाच्य प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कर्मवाच्य में क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता? कर्म की। और इसमें भाव की प्रधानता होती है, और कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। सब किसके पर्यायवाची हैं? सांप के। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो अमृत का अनेकार्थक शब्द जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? मोती। ठीक है, मोती के अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं? कमल, शंख और मछली इसके जो है अनेकार्थक शब्द होते हैं मोती के। आगे देखेंगे, सही वाक्य की पहचान करना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, पहला गलत है। दूसरा क्या है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है होना चाहिए। ठीक है, तो उसका क्या होगा? बी वाला राइट आंसर होगा, उसका। ठीक है, उसका जो है। आगे देखेंगे, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु कहलाता है। आगे देखेंगे, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो कौन सी विभक्ति मिलती है? को। ठीक है, मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे समास की अगर बात करें तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पे होगा। आगे देखेंगे, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान किया था? 1996 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो मुझे चांद चाहिए, एक रचना है, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1996 में प्राप्त दिया गया था। आगे देखेंगे, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो कौन सा होगा? अभेद। ठीक है, जिसको भेदा ना जा सके, अभेद। आगे देखेंगे, इनमें से किसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला मतलब जिसका जन्म अंडे से होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? अंडज। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अंडज। आगे देखेंगे, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। इसकी कथा वस्तु क्या है? तुलसीदास का मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे,
सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मिलने लगे। संसार देखे अब हमारा शत्रु रण में, मृत पड़े करते हुए या घोतड़ा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है? ठीक है, रौद्र रस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा रस? रौद्र का। इसका जो स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। वीर का अगर बात करें तो उत्साह होता है। भयानक की अगर बात करें तो भय होता है। और विभत्स का अगर बात करें तो जुगुप्सा होता है इनका स्थायी भाव। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, असत्य कथन की पहचान करना। पहला है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। ठीक है, असत्य देखना है तो बिल्कुल सही है। तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। व्यंजन वर्गों को पहले दूसरे व्यंजन आघोष होते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये भी सही है। आगे देखेंगे, सभी विसर्ग सघोष हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल गलत है। आगे देखेंगे, क्योंकि कुछ अघोष भी हैं ना। ठीक है, आगे देखेंगे, तुलसीकृत द्वारा शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलेगी? द्वारा। ठीक है, तुलसीकृत मतलब तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, द्वारा। आगे देखेंगे, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? ठीक है, तो तत्कालीन। तत्कालीन क्या होता है? उसी समय को व्यक्त करने वाला शब्द। आगे देखेंगे, चैन की बंसी बजाना मतलब खुश से रहना। ठीक है, खुशी से रहना इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहा जाता है? वाचाल, बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता उसको आगे कहा जाता है, ये भी सही है। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहा जाता है, ये भी सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अनुकरणीय बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, ये इनकी रचना है। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? तो रघुवीर सहाय को मिला था। किसको मिला था? रघुवीर सहाय को मिला था। और कब मिला था? 1984 को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कौन से नहीं है? मन्नू भंडारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। आगे देखेंगे, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है चाबुक। ठीक है, आगे देखेंगे, भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक हैं। तो देव जो हैं वो इन दोनों कृतियों के लेखक हैं। आगे देखेंगे, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास अलंकार क्या होता है? समान व्यंजनों की आवृत्ति हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। श्लेष क्या होता है? एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, ये भी सही है। ठीक है, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, ये भी सही है। संदेह में क्या है? जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ उपमेय में उपमान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? उपमेय में उपमान। ठीक है, उपमेय में उपमान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। आगे देखेंगे, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन हैं? भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो वे धीमी स्वर बोला, ये तो गलत है। ठीक है, वे धीमी स्वर बोला, बिल्कुल गलत है। वह धीमे स्वर में बोले, ठीक, वह है, ठीक है, बोले, ठीक, तो ये भी गलत है क्योंकि वह है एक वचन। ठीक है, आगे देखेंगे, वह धीमे स्वर में बोला, ये बिल्कुल सही है। ठीक, वह धीमे स्वर में बोला, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और विराम चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी सही है, पूर्ण विराम, अल्प विराम भी सही है, अद्धरण चिन्ह भी सही है, योजक चिन्ह ये ऐसे होता है, तो ये वाला जो है इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। सांप छछूंदर की गति होना का मतलब है असमंजस में पड़ना। ठीक है, असमंजस में पड़ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन कौन सा है? ना। ठीक है, नासिक व्यंजन कौन सा है? ना। नासिक व्यंजन कौन होते हैं? जिनके मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नाक से वायु निकल जाए। ठीक, नाक से निकलने में कोई अवरोध ना हो, मुंह से निकलने में अवरोध उत्पन्न हो, तो उनको क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। आगे देखेंगे, ये पैसेज है। ठीक है, इसके पैसेज के आगे हम लोग चलेंगे। पैसेज
तो ये अब जो हिंदी का पार्ट है 37 नंबर तक है, ठीक है। और ये सारा पैसेज ही है। इसके बाद हम लोग जीके का पार्ट देखेंगे। जीके का पार्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? राज्य उत्पाद शुल्क से, ठीक है। किससे? राज्य उत्पाद शुल्क। ये करंट का क्वेश्चन है, अभी ये फिलहाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पहले का है, 2020 में पेपर हुआ था, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये उसी टाइम का है। आगे देखेंगे, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकार को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में से पहले कौन हैं? तो अगर पहले की बात की जाए तो ऋषभनाथ कौन है? पहले हैं, ठीक है। ऋषभनाथ पहले हैं। अगर महावीर की बात की जाए तो ये 24वें हैं और ये दोनों 23वें हैं, ठीक है। ये दोनों गए थे 23वें नंबर पे। आगे देखेंगे, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो कौन सा संस्थान स्थापित किया था? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन नंबर बी। कब स्थापित किया गया था? 2009 में स्थापित किया गया था ये, ठीक है। 2009 में स्थापित किया। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय, तो भोपाल एमपी में है, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, इसका मुख्यालय। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? ठीक है। उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन भूमि सुधार गलत है। उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व गलत है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक। आगे देखेंगे, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? सबसे कम योगदान किसने किया था? चित्रकूट ने, ठीक है। 2020 का ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो साहित्यिक कार्य कौन सा है? द ओरायन, ठीक है। क्या? द ओरायन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। आगे देखेंगे, 2018-19 के अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं निम्नलिखित में से? अध्यक्ष जो अगर बात की जाए, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, एचएल दत्तू थे, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उस समय कौन से? एचएल दत्तू। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे अगर हम, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार जीता? तो लुइस अल्वारेज, ठीक है, अल्वारेज, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की? इरिडियम परत की, और इन्होंने इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। आगे देखेंगे, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, सबको पता है पीटी नेहरू द्वारा लिखी गई है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो भारत में 2 बार नोटबंदी हुई। कब हुई? एक 1978 में हुई थी, एक 2016 में हुई थी। अगर बात करें भारत में अभी तक कितनी बार नोटबंदी हुई, तो 3 बार। एक और कब हुई थी आज़ादी से पहले? 1946 में नोटबंदी हुई थी। आगे देखेंगे, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किसके मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो द थ्री मस्केटियर्स, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन हैं? तो 15वें महासचिव की अगर बात करें तो कौन है? जयदीप गोविंद थे, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम पे महासचिव की बात करें 15वें कौन है? जयदीप गोविंद। अगर प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है वो अरुण मिश्रा हैं। अभी फिलहाल इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा, ठीक है। अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। और इसके अगर महासचिव की बात करें तो अब जो है इसके भरत लाल हैं। कौन है? भरत लाल, ठीक। भरत लाल इसके जो है अब महासचिव हैं। आगे देखेंगे, मिलान करना है, ठीक है। मिलान करने वाला प्रश्न है इसमें। तो लाल किला जो है
लाल किला क्या है? राजाधिकार शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था, शाहजहाँ द्वारा लाल किला बनाया गया था। तो पहले में सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में पहले में सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में पहले में सेकंड है। अगर चार मीनार की बात करें तो कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनना है ए वाला बनना है, पहले में सेकंड है, दूसरे में थर्ड है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। लाल बाग की बात करें सुल्तान हैदर अली। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव ने किए थे, ठीक है। ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस की बात करें तो ये क्रीपर है, ठीक है। प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर। आगे देखेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट जो है जिसे भारत के मानक में मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से जाता है? तो ये इलाहाबाद से जाता है, सबको पता है, नैनी से, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से। आगे देखेंगे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। आगे देखेंगे थार के रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कच्छ का रण जो है तो गुजरात में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर डॉलर, ठीक है, सिंगापुर डॉलर। अगर इससे भारत से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ का $1 जो होता है भारत के 55 रुपये के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो जिला प्राधिकरण मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे देखेंगे जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था? तो अनुच्छेद कौन सा डाला गया? 246 डाला गया था, 269A डाला गया था और 279 डाला गया, ठीक है। 269A भी डाला गया और 279A भी डाला गया और एक तो ये डाला गया 246 है, ठीक है। आगे देखेंगे केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कहाँ पे स्थित है, ये भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो कौन सी है? गूगल अर्थ, ठीक है, कौन सी है? गूगल अर्थ। आगे देखेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन भेजा गया था, इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु भेजा गया था, ठीक है। इसमें 7 सदस्य थे अगर साइमन कमीशन की बात करें, और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सर जॉन कमीशन इसके अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे एम्पियर जो है किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? तो एम्पियर की बात करें अगर तो विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा की इकाई है, ठीक है। अगर प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं तो इसकी यूनिट कैंडेला है। अगर विद्युत आवेश की बात करते हैं तो इसकी यूनिट जो है कूलाम है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, ठीक है, इसकी यूनिट है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की। आगे देखेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? आयुष्मान भारत योजना, ये मेडिकल से संबंधित है, इसमें महिलाओं का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेना देना का मतलब स्पेशल उनके लिए कुछ नहीं है। आगे देखेंगे भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? ठीक है, तो कौन क्षेत्र की? काला पानी और एक लिपुलेख है और लिम्पिया घूर है, ठीक है, लिम्पिया घूरा, ठीक है, लिम्पिया घूरा है, एक है लिपुलेख, एक काला पानी। ये 3 क्षेत्र जो हैं नेपाल ने संविधान संशोधन करके अपने क्षेत्र में कर लिए हैं, जबकि ये भारत के क्षेत्र हैं, इसी का विवाद है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? तो वो कौन सा था? अफगानिस्तान के साथ भारत का ये एग्रीमेंट था। आगे देखेंगे योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में हमारा योग का वर्णन किया गया है, सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है,
अथर्ववेद में आयुर्वेद का वर्णन किया गया है और यजुर्वेद में तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत के नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सा है ये? मालदीव। ठीक है, मालदीव। आगे देखेंगे, चार्टर ने संयुक्त रूप से प्रमुख अंगों की स्थापना की और संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय समितियां हैं? तो कितने मुख्य निकाय समितियां हैं? 5। ठीक है, कितने मुख्य निकाय समितियां हैं संयुक्त राष्ट्र में? 5। आगे देखेंगे, संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जो है 12 थी, संविधान जब बना था तब 8 थी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, यही जो है हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने 75 क्वेश्चन फिर से कर लिए हिंदी और जीएस के। आगे जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे हम लोग उनको करते रहेंगे, लगातार सेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबाइए, जिससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।